नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। चलिए आज हम आपको बताते हैं मुलायम सिंह यादव से जुड़े उत्तराखंड आंदोलन के दिलचस्प किस्से। 22 साल पहले 9 नवंबर 2000 में देश को 27वां राज्य मिला था। वहीं उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को अलग उत्तराखंड राज्य के तौर पर राज्य का दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश के बंटवारे यानी उत्तराखंड के बनने में कई लोगों के अहम किरदार रहे, जिसमें सबसे दिलचस्प नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी के जिलों के लिए कई साल से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। वहीं इस आंदोलन ने 90 के दशक में सबसे ज़्यादा जोर पकड़ा। इस दशक में मुलायम सिंह यादव का यूपी की राजनीति में बड़ा नाम था। ऐसे में उनका उत्तराखंड को लेकर क्या सोचना था, ये बहुत मायने रखता था। वहीं मसूरी का गोलीकांड और मुजफ्फरनगर कांड के चलते मुलायम सिंह यादव को उत्तराखंड का विलन कहा गया। वहीं दूसरी ओर सपा के नेता मुलायम सिंह यादव को सबसे पहले उत्तराखंड की मांग मानने वाला कहा जाता था। वहीं साल 1994 में उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन अपने चरम पर था। वहीं इस दौरान राज्य के सीएम मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव राज्य के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। फिर इसी साल 2 ऐसे कांड हुए जो बहुत दुखदायी थे। 1994 में 2 सितंबर को मसूरी में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाकर 6 लोगों को मार डाला था। ऐसे मसूरी कांड के नाम से जाना गया। इसने आंदोलन की और उग्र कर दिया। इसके बाद आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर दिल्ली जाने के लिए निकल गए। दिल्ली के लिए निकले आंदोलनकारी 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर पहुंचे तो उनको शहर के बाहर रोक लिया गया। वहीं 2 अक्टूबर की रात इन आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से हर तरह की बर्दाश्त की गई। कई लोगों को मार दिया गया। वहीं महिलाओं के साथ भी ज्यादती की गई। वहीं इन दोनों घटनाओं ने मुलायम सिंह यादव को उत्तराखंड के लोगों के बीच एक विलन की तरह स्थापित कर दिया। यही वजह रही कि 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद समाजवादी पार्टी कभी भी वहां ताकत नहीं बन सकी। वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी बनाई थी उत्तराखंड गठन के लिए पहली कमेटी। मुलायम सिंह यादव को उत्तराखंड विरोधी के तौर पर हमेशा जाना गया, लेकिन ये भी दिलचस्प पहलू है कि मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रत्येक उत्तराखंड के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया था। वहीं मुलायम सिंह यादव ने प्रस्ताव के लिए कमेटी भी बनाई थी। ये कमेटी कैबिनेट मंत्री रामशंकर कौशिक की अध्यक्षता में बनी थी। वहीं 2 अक्टूबर की सुबह तक 1994 में राज्य आंदोलनकारियों को मिले जख्म आज तक नहीं भर पाए हैं। वहीं 1 अक्टूबर की वह रात दमन, बल प्रयोग और आमन्यवती की हदों को पार करने वाली साबित हुई। यह सब कुछ जिस वजह से हुआ, परिणाम भी सियासत की ठीक उल्टा ही मिला। वहीं राज्य आंदोलन की आग तेज हुई और पहाड़ में मुझे वोट नहीं मिला कहने वाले नेता रातों रात खलनायक बन गए। ये वह दौर था जब उत्तर प्रदेश का ये पहाड़ी हिस्सा मंडल के जनवाट से निकला ही था। वहीं हर कोई ना कोई किसी रूप में राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ था। पहाड़ उस समय 2 चीज़ों के लिए जाना जाता था, पनिशमेंट, पोस्टिंग या फिर फौज। वहीं राज्य आंदोलन संघर्ष समिति का जन्म हो चुका था और इसी के आह्वान पर 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना तय किया गया था। राज्य आंदोलन के कई नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। यही आह्वान और आंदोलन की भावना का सबब था कि गढ़वाल और कुमाऊं से बसों में भरकर लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली रवाना हो गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और यह तय था कि आंदोलनकारियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पहले नारसंग बॉर्डर पर नाकाबंदी हुई। यहाँ पर आंदोलनकारियों के आगे प्रशासन बेबस हो गया। सैकड़ों बसों का काफिला आगे बढ़ा तो राज्य आंदोलनकारियों का सामना रामपुर तिहारे पर पूरी तैयारी के साथ मजबूत पुलिस प्रशासन से हुआ। वहीं कुछ आंदोलन की तपशी और कुछ भारी संख्या में जुटे लोगों की मौजूदगी का सबब था कि सत्ता का दमकल रूप खुलकर सामने आया। उसके बाद जो हुआ उसे कई बार दोहराया जा चुका है। वहीं पुलिस की फायरिंग, बेबसों का कहर, बलात्कार जैसी घटनाओं से रात की काली हो गई थी। यह सब रात भर चलता रहा। वहीं इस आमयंता के बीच कुछ भी हुआ जिससे मानवीयता को थोड़ी सांस लेने का मौका दिया गया। स्थानीय लोग घायलों की मदद करें, शरण देने के लिए आगे आए। वहीं राज्य आंदोलनकारियों को जख्म देने वाले तो उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाली थे। आंदोलन में खटीमा और मसूरी के बाद रामपुर तिहारे का नाम भी जुड़ा गया। बाद के समय में गुहा की 1994 का ये साल इसके बाद भी शांत नहीं रहा। इसकी गूंज श्री चंद्र मंत्र के तन सुनाई दी गई। वहीं 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ, लेकिन राज्य आंदोलन के ये जख्म भी अभी तक भरा नहीं है।